हरे कृष्णा। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि जो हमने पर्ल वाली मोती वाली पोशाक बिना फैब्रिक की कान्हा जी के लिए बनाई थी, उसमें वो अपने छोटे लड्डू गोपाल जी की 0 साइज़ या 1 साइज़ या 2 साइज़ के बाल गोपाल के लिए बनाना चाहते हैं। अब बड़े मोती के साथ उनको परेशानी आ रही है कि वो किस तरह से बना सकते हैं, तो आज मैं उसकी टेक्निक आपको बता रही हूँ। देखिए, जो बेसिकली टेक्निक है वो तो सेम रहेगी, मेन फ़र्क क्या आएगा मोतियों का। और वो कहते हैं कि वो गोल्डन मोती यूज़ नहीं करना चाहते, वो वाइट मोती की ही बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए देखिए, जब भी हम पोशाक बनाते हैं तो उसमें हमें एक बड़ा मोती चाहिए और एक छोटा मोती चाहिए। तो अगर आप चाहती हैं गोल्डन मोती यूज़ नहीं करना, तो आप छोटा मोती भी वाइट कलर का ही ले सकती हैं। इस तरह का, ये वाइट कलर का देखिए, ये 0 साइज़ का मोती है, बिल्कुल 0 साइज़ का। ठीक है, जो मेरा गोल्डन है वो भी इसी साइज़ का, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अब गोल्डन की जगह मैं वाइट ही ले रही हूँ, ये है मेरा 0 साइज़ का मोती। इसके अलावा अब मैंने ये लिया है, जो पहले मैंने 10 नंबर का बड़े साइज़ का मोती लिया था, अब मैंने एक छोटा लिया है, ये मेरा 4 नंबर का मोती है। ठीक है, मुझे इस तरह का अपना दोनों के बीच में रेशो रखना होता है कि एक बड़ा मोती और 2 छोटे मोती, ये दोनों ऑलमोस्ट एक लाइन के अंदर आए। ठीक है, ताकि वो मेरा रेशो बने और जो मैं अपनी ड्रेस बना सकूं वो उसी तरह से गोलाई में बने। जो हम ये ड्रेस बना रहे हैं ये गोलाई में है, वरना अगर हम बीडिंग करते हैं तो हम इक्वल साइज़ के भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये मैंने यूज़ किया है। टेक्निक मेरी सेम रहेगी, बस फ़र्क मेन ये आएगा कि मैं बड़े मोतियों की जगह छोटे मोती लूँगी। अब उसमें वही 18 मोतियों की लाइन से ही मैं शुरू करूँगी। अगर आप चाहें तो इस तरह के, ये देखिए, इस तरह के मोती भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के मोतियों, कलरफुल मोती के भी बना सकते हैं। शुरू करेंगे, मैं एक बार आपको टेक्निक बता रही हूँ इसकी कि किस तरह से बनाए हैं। जो मैंने पहली पोशाक बनाई थी वो मैंने क्लोज बनाई थी, मतलब उसके सारे घेरों को मैंने बंद किया था। अब ये मैं ओपन पोशाक बना रही हूँ जिसके अंदर मैं इसके घेरों को खुला रखूँगी। ठीक है, तो ये मैंने सुई ले लिया है, मेरी नॉर्मल सुई है, इसके अंदर मैंने प्लास्टिक का थ्रेड लिया है। देखिए, ये प्लास्टिक का थ्रेड है। अब दोनों तरफ से बीच में देखिए कहीं गांठ नहीं है, ये एक ही धागे के बीच में देखिए गांठ नहीं है, ये मेरा एक ही थ्रेड है जिसके दोनों किनारों के ऊपर मैंने सुई डाल दी है, दोनों तरफ मैंने सुई डाल दी है। और इसको थ्रेड को मैंने थोड़ा लंबा लिया है क्योंकि छोटी ड्रेस के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं रहती, तो अगर हम एक लंबा थ्रेड लेते हैं उसी से काफ़ी अच्छी पोशाक बन जाती है। ठीक है, तो ये मैंने लंबा थ्रेड लिया ताकि मुझे बार बार चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। टेक्निक के साथ पहले एक बड़ा मोती, ये बड़ा मोती सिर्फ मेरी शुरुआत के लिए है। अब मेरी चलेंगी सुइयाँ लेफ़्ट और राइट में। ठीक है, लेफ़्ट के अंदर एक छोटा मोती और राइट के अंदर 2 बड़े मोती, 2 छोटे मोती। लेफ्ट के अंदर एक छोटा मोती, राइट के अंदर 2 छोटे मोती, इस तरह डाल के, और इसके साथ मैं इसे लॉक कर दूँगी। देखिए, इस तरह से बड़े मोती एक अगला डाल के इसके साथ मैंने लॉक कर दिया। ये सबको नीचे लेके गई हूँ तो मेरा इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये मेरी इस तरह से चलेगी। लेफ़्ट के अंदर एक छोटा मोती और राइट के अंदर 2 छोटे मोती, इस तरह करके। अब ये मेरे 2 हो गए हैं, 16 मोती और मैं डालूँगी। लेफ़्ट में 1, राइट में 2 डालते हुए 16 मोती मैं और डालूँगी। देखिए, ये इस तरह से आएगा। ये मैंने 7 बड़े मोती डाल दिए हैं इसके अंदर। अब मैं हर उसके अंदर इसी तरह से करते जाऊँगी। इसकी एक टेक्निक ये होती है, देखिए, जब हम यहाँ पे लॉक करते हैं इस तरह से, ये मैंने लॉक किया यहाँ पे, ये दोनों सुइयाँ मेरी इस तरह से हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर साथ के साथ लेफ़्ट वाली सुई में 1 और राइट वाली सुई में 2 छोटे मोती मैं डाल दूँगी। ये देखिए, इस तरह से ये मेरा इस तरह से आ गया। अब जब मैं इसको नीचे लेकर आऊँगी तो मेरा ये देखिए ये इसी तरह से आएगा। ये करने में बस आसानी हो जाती है, करने का टेक्निक वही है सेम, बट करने की थोड़ी आसानी हो जाती है। अब मैं इस तरह करके 18 मोती डाल लूँगी। ये देखिए,
ये 18 करके इस तरह आ गए, ये अपने आप सर्कल की शेप आ गई है, इसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। ये देखिए परफेक्ट सर्कल आ रहा है। ये लास्ट के अंदर जो मैंने 18वां बड़ा मोती डाला, उसके बाद 2 छोटे मोती और डाले हैं। ये देखिए जब मैं इसको यहाँ पे अगर मुझे ज्वाइन करना हो तो देखिए, अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये परफेक्ट सर्कल बन जाएगा, इस तरह से ये परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। बट मुझे ज्वाइन नहीं करना, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मैं ओपन ड्रेस बना रही हूँ। अब यहाँ पे इसको इस तरह से पकड़ के, ठीक है, लूप बना के इसके अंदर से, सेकंड धागे के अंदर से इसको निकाल दूँगी, तो ये मेरी गांठ लग जाएगी। करना मुझे कस के है कि कोई भी धागा लूज़ ना रहे यहाँ पे। ठीक है, पूरे सर्कल पे अच्छे से गांठ लग गई है। एक बार और गांठ लगा देती हूँ, इस तरह से पकड़ के। ये देखिए सर्कल बना के इसमें से पकड़ के इसको मैंने बाहर निकाला, तो ये मेरी गांठ। ठीक है, अब मैं इसको, मैंने यहाँ से किया था, जिसमें मेरे लेफ़्ट अंदर और राइट में 2 बाहर थे। अब मैं इसको टर्न कर लूँगी। टर्न करके देखो, राइट के अंदर या नीचे वाली साइड में मैंने एक बड़ा मोती डाला। ये बड़ा मोती सिर्फ मैं यहाँ डाल रही हूँ क्योंकि ये मेरा बेस है, स्टार्टिंग है। बाद इसमें मैं 2 छोटे मोती डालूँगी, सिर्फ लेफ्ट सुई के अंदर 2 छोटे मोती। इसको मैंने यहाँ लिया। अब जो नेक्स्ट राइट सुई है, उसके अंदर एक बड़ा मोती। लेफ़्ट वाली सुई है, राइट वाली सुई, उसको इस तरह से ये मैं क्रॉस कर दूँगी। देखिए इस तरह से, ठीक है, क्रॉस करके ये सुई मैंने बाहर निकाली, इस तरह से आ गया। ठीक है, ये जो राइट वाली सुई है जो यहाँ निकल रही है, उसको मैं ये अगला मोती और ये अगले 2 मोती के अंदर, ये एक मोती इस तरफ का है और एक उस तरफ का है। ये देखिए इन 2 मोतियों के बीच में 2 मोती हैं, बट मैं ये वाले 2 ले रही हूँ, ये वाले 2। ये देखिए ये 2, इनके अंदर मैं इसको डालूँगी। इसको इस तरह बाहर निकाला, इसमें सिर्फ एक बड़ा मोती डालूँगी। अब जो दूसरी वाली सुई है उसको लूँगी। अब इस रो के अंदर, इसके अंदर मैं 4 छोटे मोती डालूंगी। पहले 2, फिर 4 छोटे मोती। अब मेरा जो सीक्वेंस है वो इसी तरह चलेगा, पहले 2 फिर 4, पहले 2 फिर 4, और इसको उसी तरह से यहाँ पे क्रॉस कर दूँगी। अब मेरा ये सारी रो के अंदर इसी तरह चलेगा, 1 में 2, 1 में 4, 1 में 2, 1 में 4, 1 में 2, 1 में 4 करते हुए मैं ये रो पूरी कंप्लीट कर लूँगी। अगला देखिए, फिर ये वाले इसके अंदर और ये वाले मोती के अंदर, अगले में मैं इस मोती के अंदर डाल रही हूँ, इस वाले मोती के अंदर और इसके अंदर। यहाँ से मैं बस 2-2 के सेट में हमें काम करना है, पहला मोती छोड़ के 2-2 के सेट के अंदर हमें काम करना है। ठीक है, जो मेरी ये लेफ़्ट वाली सुई है उसमें सिर्फ एक बड़ा मोती डलेगा, जो राइट वाली सुई है उसमें एक, पहली बार 2, फिर दूसरी बार 4 छोटे मोती डलेंगे, पहली बार 2, दूसरी बार 4 छोटे मोती डलेंगे। बस इस तरह करते हुए ये रो भी मैं अपनी कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए ये इस तरह से आ गया है सब के अंदर, पहले 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4, 2 4 2 4 2 4 करते हुए ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने देखिए लास्ट के अंदर जब 4 के बाद मैंने 2 किया है तो ये मेरा आ गया, लास्ट में मेरा सिर्फ एक मोती बचा है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगी क्योंकि यहाँ शुरू भी मैंने 2 से किया था, ये लास्ट भी मैंने 2 से किया, तो बीच में 4 भी होना चाहिए। तो इसलिए जो एक सिंगल मोती है इसी को मैं लूँगी ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए। लास्ट में मैंने 4 मोती डाले हैं। ठीक है, अब जब ये, अगर ये यहाँ पे इस तरह से जुड़ेगा तो ये परफेक्ट सर्कल आना चाहिए। ये देखिए ये यहाँ पे 4 इसके साथ जॉइन हो जाएगा तो ये मेरा परफेक्ट सर्कल आएगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे यही करके छोड़ूंगी और अब इसकी गांठ लगा दूंगी यहाँ पे।
तरह लूप में लेके मैंने गांठ लगा दी है। ये मेरा इस तरह से आ गया। अब फिर मैं इसको टर्न कर लूँगी। टर्न करने के बाद जो बीच के 2 मोती हैं इनसे मैं अपनी रो स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी सुई डालूँगी। कॉर्नर वाला एक मैंने छोड़ दिया है, राइट वाली सुई एक कॉर्नर वाले में से निकालूँगी। मैं सर्कल शुरू करती हूँ उसी तरह करूँगी। सबसे पहले इस सुई के अंदर 4, जो ये बीच वाले हैं 4 के बीच वाला है उसके अंदर तो मैं 4 ही डालूँगी। जो मेरे 2-2 वाले हैं उसके अंदर मैं 2-2 डालूँगी। इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 4 छोटे डलेंगे। सिर्फ मैं पहले जब मैं कोई भी सर्कल का शुरू करूँगी तो उसमें मैं पहला बड़े मोती से शुरू करूँगी, अदरवाइज़ हर रो के अंदर सीधा मैं सिर्फ छोटे सर्कल डालूँगी। अब ये दूसरी सुई लूँगी, इसके अंदर बड़ा डालूँगी और यहाँ पे इसको इस तरह लॉक कर दूँगी, ठीक है। अब इसके बाद एक ये वाला और एक अगले वाले में से, इसके अगले वाले में से इस तरह से मैं लूँगी। जो राइट सुई जो लेफ़्ट है उसके अंदर बड़ा मोती, जो राइट है उसके अंदर 2 छोटे, 2 छोटे। यहाँ पे इसको लॉक कर दूँ। अब ये मेरा पैटर्न उसी लाइन पे आ गया है और सेम वे में चलेगा। अब नेक्स्ट देखिए, फिर एक इसमें से और एक ये जो 4 वाला ग्रुप है उसका पहला, जो 4 वाला ग्रुप है उसका पहला, इसी तरह से लेके इसमें भी मेरे 2 डलेंगे। यहाँ पे इसको इसी तरह से लॉक कर दूँगी, ठीक है। अब देखिए जो मेरा 4 का ग्रुप था ऊपर, उसमें मैं सेंटर में पहुँच गई हूँ। जो सेंटर के 2 हैं, पहला छोड़ के दूसरा और तीसरे नंबर पे जब मैं डालूँगी तो अब इसमें नीचे भी मैं 4 ही डालूँगी, 4 छोटे मोती। बस इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना होता है, जब मैं इसमें 4 वाले ग्रुप में पहुँचूँ तो उसके नीचे भी मुझे 4 ही डालने हैं। 4 वाले ग्रुप के जो सेंटर का दूसरा और तीसरे नंबर का मैं मोती लेती हूँ उसमें भी मुझे 4 ही डालने हैं छोटे मोती। अगर हमारे छोटे मोतियों का सीक्वेंस सही रहेगा तो ये ड्रेस अपने आप सही चलेगी। ये देखिए, ये एक सेट मैंने कंप्लीट कर लिया। ये इसी तरह से सेट आएगा। पहले के अंदर मैंने एक 4 का, एक 2 का, एक 4 का बनाया। अब इसमें एक 4 का, 2 2 के और फिर एक 4 का, इसी तरह ऐसे बनेगा। थर्ड के अंदर एक 4 का, 3 2 वाले सेट और फिर एक 4 का, इस तरह से बनेगा। तो इस तरह करते हुए मैं अब अपनी रो पूरी कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए राउंड कंप्लीट करके ये इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से। ये देखिए सीक्वेंस में आ रहे हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह की रो बनती आएगी। अब यहाँ पे देखिए लास्ट के अंदर मैंने ये 4 का करा एक, फिर उसके बाद 2 का करा एक। अब मुझे एक और 2 का आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे दूसरी साइड पे मेरा 4 का है, बट यहाँ पे मेरा सिर्फ एक मोती बचा है। तो मैं एक ही मोती के अंदर डाल के इस तरह अब जो मोती है वो नहीं डालूंगी क्योंकि वो यहाँ पे होना चाहिए। जब मैं इनको ज्वाइन करूँगी ना तो ये इक्वल आना चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिर्फ मैं 2 छोटे मोती डालूंगी, तब ख़त्म करूँगी। 2 छोटे मोती डालूंगी यहाँ तक। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को इधर ऐसे नहीं ख़त्म करना तो आप एक बड़ा करके उसको क्रॉस भी कर सकते हैं।
जिस तरह से मैं करती हूँ तो ये मेरा पूरा ग्रुप क्रिएट हो जाएगा इस तरह, ठीक है। अब ये बड़े मोती के ऊपर मैं इसकी गांठ लगा दूंगी और अपना टर्न करके नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करूंगी। ये हम छोटा साइज बना रहे हैं, इसीलिए बार बार इस तरह से टर्न करके अपना अगला राउंड स्टार्ट कर लेते हैं। बट जब हम बड़े साइज़ की ड्रेसेस बनाते हैं तो उसमें हम हर राउंड यहीं से शुरू करते हैं, और क्योंकि उसमें बार बार धागा हमें बदलने की ज़रूरत रहती है तो इसीलिए हम एक तरफ से बनाते हैं ताकि जो गांठें हैं वो उल्टी साइड पे आ जाए, ठीक है। अब इसको मैंने सीधा कर दिया। अब पहला यहाँ पे पहला छोड़ के सेकेंड और थर्ड के अंदर, ये देखिए इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। ये पहला वाला मोती मैंने छोड़ दिया है, दूसरे और तीसरे में इस तरह से डालूंगी। अब यहाँ लास्ट 2 मोती और डाल के मैं इसको गांठ लगा दूँगी। ये गांठ मैंने लगा ली है। अब इसको मैं इस तरह से टर्न कर दूँगी। जब हम बड़े साइज़ की पोशाक बनाते हैं तो उसमें हम टर्न नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमें बार बार ज़्यादा धागा बदलना होता है। इसमें तो हमने एक ही बार धागा लिया और वही हमारा चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ शुरू करने का वही मेरा सेम तरीका है। पहले मोती में से एक सुई निकालूंगी, जो दूसरी सुई है उसको यहाँ से इन 2 मोती में से निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से मेरी आ गई। अब फिर मैं अपना वही राउंड स्टार्ट करूंगी। सिर्फ स्टार्टिंग की रो में दोनों सुइयों के अंदर बड़ा मोती डालूंगी। दो छोटे मोती डालूंगी और इसको यहाँ पे इसके साथ लॉक कर दूँगी इस तरह से। फिर अगला 2 पेयर लूँगी, अगला 2 पेयर, इसका एक और इसका एक। फिर इसके अंदर बड़ा मोती, इसके अंदर 2 छोटे मोती, इसके साथ लॉक। नेक्स्ट पेयर इस तरह से अगले 2 के अंदर, लॉक कर। अब मैं ये 4 वाले पेयर के ऊपर पहुंच गई। 4 वाले पेयर में ये बीच के ही मैं 2 लूँगी, दूसरा और तीसरे नंबर का। यहाँ ये बड़ा मोती डाला, बट अब इसमें हम छोटे मोती 4 ही डालेंगे। छोटे मोती 4 डालेंगे और उसको उसी तरह लॉक कर देंगे। अब ये एग्जैक्टली मेरा पैटर्न बनता जाएगा। 3 पहले 4 का पेयर, फिर बीच में हमारे 3 आएंगे 2-2 के पेयर। देखिए पीछे वाले में 2-2 के 2 पेयर आए थे, उससे पहले 1 पेयर आया था। इस तरह ये बढ़ता जाएगा। अगली लाइन के अंदर 4 2-2 के पेयर आएंगे, फिर 5 2-2 के पेयर आएंगे। इस तरह ये वी बनता जाएगा, जिसके अंदर शुरू में छोटा बड़ा 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 वो बढ़ता जाएगा। इस तरह करके अब जितना लंबा मुझे घेरा चाहिए उतने में रोज़ इसके बना लूँगी। ये देखिए इतनी हो गया है।
ये घेरा मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बड़ा घेरा बनाना चाहते हो। इससे और बड़ा चाहते हो तो इसी में हम आगे 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 बनाते जाएंगे। ये 4 रोज़ अभी बनी है, अगर आप जितना भी चाहे और आगे बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपने शुरू में देखा होगा तो शुरू में ये इस तरह से ऐसे फैला हुआ था, ठीक है, पर धीरे 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 बिल्कुल प्रॉपर सर्कल में आ गया। अगर आप शुरू का देखेंगे तो जब मैंने पहला और दूसरा राउंड किया था तो ये ऐसा लग रहा था जैसे सेमी सर्कल है, मतलब हाफ सर्कल में आ रहा था। ये इसी ड्रेस की यही टेक्निक होती है, अगर हमने प्रॉपर टेक्निक में बनाया है तो वो धीरे 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 प्रॉपर सर्कल में आ जाता है। और अगर अब हम चाहें तो इसको यहाँ पे कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर मेरी शेप में आ गया है। अब ये घेरा आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहते हैं। अगर आप कहें कि दीदी यहाँ का साइज़, ये जो बीच का गैप है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप जहाँ पे हम 4 मोती ले रहे हैं वहाँ पे आप 3 ले सकते हैं। अब हम 2-2 के ग्रुप में काम करते हैं, उस केस में हम बीच में से 1 मोती उठाएंगे और उसके अंदर 3 छोटे मोती डालेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको ये स्पेस कम करना है इन दोनों के बीच का, क्योंकि जब हमारे मोती छोटे हैं तो ये स्पेस ज़्यादा लगता है, ठीक है। उस केस के अंदर जैसे जहाँ जहाँ हमने 4 मोती डाले हैं वहाँ आप 3 मोती डालिए, और जब हम उस बीच में आते हैं, मतलब पहला जो 4 मोतियों का सेट होता है उसमें 1 मोती इधर जाता है, 1 इधर जाता है, बीच के दूसरे और तीसरे नंबर के मोती के अंदर हम अपनी सुई डाल के फिर ये 4 मोती डालते हैं। उस केस में बीच के दूसरे नंबर के मोती में डालकर फिर हम 3 मोती नीचे डालेंगे, ठीक है, इस तरह करके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ये कैसे आप करना चाहेंगे। अब इसका साइज़ हम कैसे लेते हैं, देखिए अगर आपके ठाकुर जी की कोई भी, अब ये इस आइडिया के अंदर, इस टेक्निक के साथ आप किसी भी साइज़ के कान्हा जी की बना सकते हैं। जैसे आप ये सबसे छोटे 0 साइज़ की कान्हा जी की पोशाक है, इस पोशाक के ऊपर देखिए उल्टी साइड के ऊपर इस तरह से हम अपनी पोशाक को रखेंगे। इस तरह पोशाक को रखेंगे और इसका हम घेरा नाप सकते हैं कि अगर हम 1 रो और करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट घेरा आएगा। उससे बड़ा करना चाहते हैं तो 2 रो कर लीजिए, ठीक है। इस तरह करके ये अब हमारा हो जाएगा। ये उनसे बड़े कान्हा जी की 2 नंबर के कान्हा जी की पोशाक है ये। इसको भी हम इसी तरह पीछे की साइड रखकर इस तरह से नापते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें ज़्यादा कसर है। जो अंदर का घेरा है, अगर आप थोड़े बड़े 3 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं तो ये सिंगल वाला घेरा मत कीजिए, जो हमारे दूसरे नंबर का घेरा मैंने बनाया था सीधा उससे शुरू कीजिए, ठीक है, वो प्रॉपर उसी फील्ड में आएगा। और इस तरह ये ओपन करके ये मेरा प्रॉपर बन जाएगा। आई होप आपको ये मेरा सजेशन अच्छा लगेगा। जो इसके ऊपर चोली है वो हम उसी तरह से बनाएंगे छोटे मोती के साथ, ठीक है, और ये किनारी बनाएंगे इसकी, जैसे हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर बनाया है। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।